राधे राधे दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत होती है शाम से, यानी इस टाइम जो है 3:30 बज रहे थे, तभी से जो है शुरुआत हो रहा है। तो मैं लग गई थी कपड़े धुलने में। चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, तो आगे वीडियो में आप लोग भी देख सकते हैं। आज तो मुझे बहुत सारा कपड़े धुलना है, तो चलिए दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं। मैं जो है आधे से ज़्यादा कपड़े खींच चुकी हैं और कुछ कपड़े और बचे हुए हैं जो बाल्टी में भिगोई हूँ, तो उसे भी खींचना शुरू कर देती हूँ। और इतने सारे कपड़े थे, देखकर ही मन नहीं कर रहा था कि कपड़े खींचूँ। ऊपर से इतनी तेज़ धूप भी लग रही है, आप लोग देख ही सकते हैं। इस टाइम तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही, 2 दिनों से ना जाने क्यों। दोस्तों आप लोगों को पता है इस समय मौसम बहुत ही ज़्यादा घेरे हैं भगवान, जैसे लग रहा है कि अभी जो है बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है, इसलिए और भी गर्मी पड़ रही है बहुत तेज़ी से। जैसे मैं आप लोग को पिछले व्लॉग में दिखाई थी, जब चूल्हे के पास खाना वाना बना रही थी, इतना ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि चूल्हे के पास बैठने का मन नहीं कर रहा था। सोचिए कैसे हम लोग खाना बनाते हैं। खैर खाने की बात छोड़िए, और इधर देखिए मेरे जो है कपड़े आधे से ज़्यादा फिजा चुके हैं, कुछ और कपड़े बचे हुए हैं। दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि अकेले मैं ही कपड़े खींच रही हूँ और कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ सारे लोग जो है खेत चले गए हैं। और आप लोग जानते हैं कि शाम के समय जो है मैं ही घर पे रहती हूँ, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि घर पे हूँ कुछ ना कुछ काम कर दूँ, वरना जो है ऐसे ही सारे काम बिखरे रहते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए मैं अकेले ही इतने सारे कपड़े लेकर बैठ गई हूँ। और सारे लोग जो है खेत में काम कर रहे हैं। खेत का काम भी जो है आसान नहीं होता है, उसमें भी धान वाले खेत में जो है घास को साफ करना। धान इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि उसमें जो है जो भी बैठता है घास को साफ करने के लिए वो छिप जाता है। और सोचिए धानों के बीच कितना ज़्यादा गर्मी होती होगी। और दोस्तों आप लोगों को पता है 2 दिन मैं भी गई थी उसी खेत में जो है धान के साफ करने के लिए घास को, लेकिन जो है मुझसे तो 2 मिनट भी नहीं रहा गया, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी। मैं वापस जो है घर आ गई। मैं बोली कि मैं जा रही हूँ, घर का सारा काम कर दूंगी, आप लोग जो है आइएगा। वो लोग कहती है ठीक है जाओ चल। मुझसे तो 1 मिनट भी गर्मी नहीं बर्दाश्त होती है, खासकर खेत में। घर के सारे काम भी मैं कर लूँगी, भले ही कितना भी गर्मी हो, मैं कर लेती हूँ सब कुछ, लेकिन खेत में मुझे जो है 1 मिनट भी नहीं रहने का मन करता है, इसलिए मैं खेत जल्दी जाती ही नहीं हूँ। ऐसा वैसा कोई काम रहेगा, जैसे में खुदाई उदाई रह जाता है तो उस दिन मैं चली जाती हूँ, लेकिन ऐसे में जो है साफ हो करना मेरे बस की बात नहीं है और मुझसे जल्दी होता भी नहीं है। इसलिए मैं जो है घर का ही सारा काम निपटा लेती हूँ। जैसे में आप लोग देख ही सकते हैं, इतने सारे कपड़े लेकर बैठ गई हूँ। कपड़े धुलते धुलते मुझे ज़्यादा टाइम हो गया है, यानी इस टाइम जो है 5 बज रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं अंधेरा भी छा गया है, चारों तरफ जो है अंधेरा अंधेरा हो गया और मेरे कपड़े उपड़े धुला चुके हैं और मैं फैला भी चुकी हूँ। तो चले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। और सारे लोग खेत गए हुए हैं, घर पे मैं अकेली हूँ। दीदी और अमृता गई हैं खेत, और मम्मी पापा और बाबू तीनों लोग जो है मौसी के यहाँ गए हैं, क्योंकि मौसी की तबीयत ख़राब है, वह गिर गई थी, चोट लग गया था, तो उन्हीं को देखने के लिए मम्मी गई हैं। और उधर देखिए प्रीति जो है दूध लेकर गई थी, तो वह दूध देखकर आ चुकी है। और अब मैं चलती हूँ घर का और भी काम करने के लिए, यानी जो है भोजन वोजन बनाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि गांव में जो है इसी टाइम से भोजन वोजन बनना शुरू हो जाता है। सारे लोग जो है अपना बना रहे हैं, तो मैं भी चलती हूँ चूल्हे में आग को जलाती हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग देख सकते हैं आज मैं कितने ज़्यादा कपड़े धुली हूँ। वरना आप लोग कहेंगे कपड़े धुलते हुए दिखाई, लेकिन जो है लास्ट में नहीं दिखाई, तो मैं चलती हूँ आप लोग को भी दिखा देते हैं। देख सकते हैं इधर जो है एक अर्गन भरा चुका है, और उसके बाद ऊपर साइड इतने सारे कपड़े जो है एक ही दिन में धुली। अभी कुछ कपड़े और बचे हुए हैं, तो उसे मैं जो है कल धुलूंगी। यानी हम लोग के नए कपड़े बचे हुए हैं, 2 से 3 सेट हैं और अमृता प्रीति के हैं, तो वह सब जो है कल धुल था। संडे सोचे थे आराम करेंगे, लेकिन जो है संडे के दिन आराम नहीं किया जाता है दोस्तों। संडे के दिन इतना ज़्यादा मतलब काम हो जाता है, क्या बताऊँ। लोग कहते हैं कि संडे के दिन जो है रेस्ट किया जाता है, इसलिए छुट्टी मिलती है, लेकिन संडे के दिन जो है हमारे यहाँ रेस्ट नहीं, बहुत सारे काम होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अब भोजन बनाने की तैयारी करते हैं। देख सकते हैं किचन में जो है अभी कुछ भी नहीं मैं की हूँ, और इस टाइम जो है 5 बज रहे हैं। टाइम भी सही से नहीं देखी, अभी 5 से ऊपर भी हो रहे होंगे। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं भोजन बनाना शुरू कर दी, और आप लोग जान रहे हैं कि मम्मी पापा जो है मौसी के यहाँ गए हैं और साथ में बाबू भी गया है, तो वह लोग दोपहर के टाइम ही चले गए थे। तो इसलिए जो है दिन में सारा भोजन वैसे ही पड़ा था, यानी चावल बहुत ज़्यादा ही बच गया है। तो मैं चलती हूँ इसको भून लेती हूँ। अगर चावल ऐसे ही रहेगा तो कोई जल्दी खाने वाला भी नहीं है। आप लोग जान ही रहे हैं सुबह के टाइम दाल चावल सब्जी रोटी बना था, तो सब्जी रोटी तो पहले ही ख़त्म हो गया था, दाल चावल कोई जल्दी हमारे घर खाता ही नहीं है।
तो इसलिए मैं सोची चलिए भून देते हैं, सारे लोग खा लेंगे। तो यही देखिए मैं भूनना भी शुरू कर दी हूँ, सारी सामग्री रेडी कर दी हूँ कट करके, यानी दीदी ही पहले ही कट कर दी थी, वह भूनने जा रही थी। मैं बोली कि रहने दीजिए मैं ही भून देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं भूनना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि वह जो है कुछ समय पहले ही खेत से आई थी और मैं कुछ काम कर रही थी, तो वो इसलिए वह जो है कट करके रख दी थी सारी सामग्री। तो फिर मैं यहाँ पे भून रही हूँ। तो एक तरफ चावल भून रही हूँ और दूसरी तरफ जो है दाल रख दी हूँ कुकर में। और आप लोग सोचेंगे दोस्तों सुबह में भी दाल बना था, इस टाइम भी दाल बना रही। तो आज हमारे घर जो है कोई भी सब्जी नहीं है, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, दाल ही था और मम्मी पापा अभी आए हुए ही नहीं है। तो मैं सोची चलिए दाल रख देती हूँ, फिर लोग आएंगे तो फिर देखा जाएगा क्या बनेगा। तो दोस्तों मैं चाय भी बना चुकी है और आप लोग जान ही रहे हैं कि हम चारों बहनें जो है घर पे हैं। तो चावल हमारा भुना गया था और यहाँ पे चाय भी छानना शुरू कर दी हूँ। और मम्मी पापा को फ़ोन लगाती हूँ तो वो लोग फिर बोलते हैं कि अभी हम लोग जो है 1 घंटे बाद आ जाएंगे। तो फिर मैं दीदी से बोली कि अब क्या करें, तो दीदी बोल रही थी चलो दाल चावल बना दो, हम लोग तो यही खा लेंगे, अब दोबारा तो खाएंगे नहीं, क्योंकि इतना सारा चावल है, आप वो लोग ही देख सकते हैं। तो इसलिए मैं दाल चावल बनाती हूँ और टमाटर रहता है और मिर्चा रहता है, तो उसी से जो है दाल को छौंक देती हूँ। दाल तो अभी हमारा बन गया है, लेकिन चावल अभी रोटियाँ नहीं बनी है और चावल भी साइड में रखी हूँ, आप लोग देख सकते थाली में। इधर चाय हमारा बन गया है, तो चलते पहले चाय और भुना हुआ चावल खाते हैं, उसके बाद जो है बाकी का भोजन बनाएंगे, क्योंकि अभी पापा मम्मी को जो है 1 घंटे लगेंगे आने में। तो यहाँ पे अमृता कर रही थी पढ़ाई, तो मैं इन सबको लाती हूँ देने के लिए। मैं किचन में ही खा लूँगी और प्रीति को बुला रही थी, प्रीति जो है बगल में गई हुई थी, तो उसे भी बुलाती हूँ, फिर बाद में वो अभी आती है। तो अभी यहाँ पे ये लोग नहीं खा रहे हैं, क्योंकि अमृता जो अभी लिख रही थी, बोल रही थी अभी हम खाएंगे, फिर साथ में वो लोग खाते हैं और मैं किचन में आ जाती हूँ। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। और अभी चावल भुजी हैं और चाय बना था, तो हम सब पिए खाए हैं। और इधर अब रोटी बन रहा है, देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे रोटी बन रहा है। तो देखिए रोटियां बन रही है, दाल चावल बना है, क्योंकि सब्जी नहीं है इसीलिए दाल चावल रोटी बन रहा है। और फिर देखिए रोटी बन चुकी है, बस थोड़ा सा हो गया, 4-5 ठो और फिर दाल भी हो रही है, चावल हो गया है। और दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि आज मेरे घर जो है पूरा खाना गैस पे ही क्यों बन रहा है, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। आज जो है घर पे एक भी लकड़ियाँ नहीं है और मम्मी जो है दोपहर के टाइम ही चली गई थी मौसी के यहाँ। अगर मम्मी जो है घर पे रहती तो थोड़ी बहुत जो है लकड़ियाँ का जुगाड़ करती, तो आज नहीं थी, तो इसलिए घर पे एक भी लकड़ियाँ नहीं थी। दीदी से बोली तो दीदी बोल रही थी चलो गैस पे ही बना लो, सुबह के टाइम देखा जाएगा, खेत जाएंगे तो लकड़ियाँ रहेंगी तो लेकर आएंगे, तब जो है चूल्हे पे बनेगा, इसलिए आज मैं गैस पे ही बना देती हूँ। और दोस्तों इस टाइम में जो है ज़्यादा भोजन नहीं बना रही हूँ, थोड़ा ही बना रही हूँ, बस 3 ही 4 लोग के लिए, क्योंकि हम बहनें जो है खा चुके हैं चावल भुना हुआ और साथ में चाय भी पी लेते हैं, इसलिए मन नहीं करता है दोबारा खाने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बनाती हूँ। और उसके बाद दोस्तों देखिए मेरा रोटियाँ भी बन गई है, दाल भी बन गया, एक तरफ मैं लग जाती हूँ इसे छौंका लगाने के लिए, ये टमाटर से और मिर्चे से, और साथ में एक प्याज भी रहता है उससे कर देती हूँ। सब्जी बनाने वाली थी लेकिन 2 ही आलू थे, तो मैंने सोचा चलिए सुबह के टाइम बन जाएगा, पापा हो सकता है काम पे जाएंगी या तो अमृता प्रीति जो है स्कूल जाएंगी, तो उन सब के लिए भजिया बन जाएगा, तो इसलिए इस टाइम हमने सोचा चलिए सिंपल तरीके से ही बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं छौंका लगा रही हूँ और एक तरफ ये टमाटर आधा बचा देती हूँ, ये दीदी को दे रही हूँ, क्योंकि ये जो है 2 तोते आप लोग जान ही रहे हैं हमारे घर हैं, तो उन्हीं सबको जो है खिला दिया जाएगा। वह सब तो ज़्यादा कुछ खाते ही नहीं हैं, टमाटर खाते हैं और जो नदी पापा लेकर आते हैं, और घर पे जो है कभी काल अमरूद मिल जाता है या तो चावल जो भी रहता है उन्हीं सब के लिए मतलब वही सब दे दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दीदी लेकर आ गई इन सबको देने के लिए। और दोस्तों आप लोगों को पता है ये सब ज़्यादा नहीं खाते, बस बीच का हिस्सा जो रहता है वही सब खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मिर्चें खिलाइए, लेकिन ये हमारे तोते जो मिर्चें खाने वाले नहीं हैं। कुछ समय बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मम्मी पापा दोनों लोग आ चुके हैं मौसी के यहाँ से, और अमृता देखिए शॉल ओढ़ लिए। आप लोग सोचेंगे कि ये शॉल क्यों ओढ़कर मतलब बैठी हुई है, तो इसकी तबीयत जो है अचानक से ही ख़राब हो गई है। और उधर बाबू जो है साथ में गया था तो वह जो है सो गया है,
और अमृता इधर रो रही है क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा था। दोपहर में इसको जो है लूज मोशन होने लगा और फिर अभी को जो है तेज़ी से बुखार भी हो गया और जुकाम भी हो गया, साथ में ठंड भी लग रही है। फिर मम्मी आती हैं, पूछती हैं उसे क्या हुआ, तो हम लोग बताते हैं उसकी तबीयत जो है ख़राब हो गई अचानक से ही, ना जाने ऐसा क्यों होता है हमारे घर। सुबह मम्मी को भी लूज मोशन हुआ था, उसके बाद अमृता को भी है। दोस्तों ये लग रहा है गर्मी की वजह से, तो मम्मी कह रही थी वही खा लो दवा, एक घर का है, तो कह रही थी कि खा चुकी हूँ, तो देखते हैं आराम होता है या नहीं, वरना जो है सुबह के टाइम दवा आएगा। उसके बाद दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।